तो नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई आज की इस वीडियो में स्पेशल बात करने वाला हूँ तमाम बच्चों की जो पढ़ते हैं एनुअस बोर्ड के अंदर, चाहे बच्चा क्लास 10th का हो या 12th का हो। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो सभी के लिए होता है मेरे दोस्त। ये वीडियो अब तक के जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं एनुअस के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसी बात बताने वाला हूँ जो दोस्तों आपको जितने भी प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं दोस्त वो आपको फ्री फंड में दिला देगी। क्या दोस्त आप जानते हो कि प्रैक्टिकल में करना क्या होता है, कहाँ से करना होता है, कैसे बनाना होता है? और दोस्त काफ़ी सारे बच्चों को यही नहीं पता कि प्रैक्टिकल फाइल्स मिलते कहाँ से हैं जिसमें से हम लिख सकें। दोस्त इन्हीं सब क्वेश्चन के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। अंत तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आ गए हो तो प्लीज़ हमारी फैमिली का सदस्य बन जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमारी फैमिली को ज्वाइन करना। दोस्त मैं बताना चाहता हूँ जो बच्चे क्लास 10th में है या 12th में, अप्रैल सेशन में, अक्टूबर सेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हर सब्जेक्ट में तो नहीं, लेकिन दोस्त कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता ही होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाला, उसमें दोस्त पता देखो हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिकल है। जैसे कि पेंटिंग का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगा 10th क्लास या 12th क्लास, तो दोस्तों सिर्फ 30 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है। 70 मार्क्स भाई एक बहुत बड़ा मार्क्स वेटेज है जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। अगर दोस्त मैं यहाँ पे डाटा एंट्री की बात करूँ तो 40 मार्क्स का थ्योरी होता है, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। बाकी दोस्तों ऐसे कि जितने भी सब्जेक्ट किसी में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, किसी में 40 मार्क्स का, किसी में 30 मार्क्स का है, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है प्रैक्टिकल मार्क्स के। और दोस्त ये प्रैक्टिकल के मार्क्स और ये थ्योरी के मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर ही अब पास होना कंपलसरी होता है। अगर आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, थ्योरी में दोस्त आप अच्छे खास मार्क्स से पास हो, तो मैं इतने गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पास परसेंटेज जो होगा मार्क्स वेटेज दोस्त वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो आप एनुअस के अंदर प्रैक्टिकल मार्क्स को इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आप अच्छे परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो तो सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। अब आता हूँ मैं कि प्रैक्टिकल बनाएंगे कहाँ से। दोस्त मैं पहले बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट्स में नहीं होते। प्रैक्टिकल उन्हीं सब्जेक्ट्स में होते हैं जिनकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जैसे कि मैं 12th की बात करूँ तो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना। यहाँ पे दोस्तों डाटा एंट्री हो गया, होम साइंस हो गया, पेंटिंग हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो होम साइंस वगैरह ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है 12th क्लास के अंदर। अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है जैसे कि पेंटिंग हो गया, होम साइंस हो गया, डाटा एंट्री हो गया, साइकोलॉजी वगैरह हो गया, इन सब में तो होता ही होता है। लेकिन आपको 10th क्लास के अंदर जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने हैं, आपको दोस्तों पता है कि घर से बनाना नहीं होता, आपको सेंटर पे जाना है, क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको सबमिट करना वहाँ पे वाइवा के रूप में देना होता है। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन 12th क्लास के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकल फाइल्स एक आपको अपने घर पर बनानी होती है। आप वो फाइल कहाँ से बनाए, उससे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे दोस्त, ये काफ़ी सारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता। आज दोस्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से बनाना होता है और कितना आपका मार्क्स वेटेज क्या होता है। दोस्त आपको ये पता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के एग्जाम में आने वाले, आपको दोस्तों ये भी नहीं पता होगा। तो ये सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये दोस्त आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपल बताया गया है कि कैसे कैसे आपका मार्क्स वेटेज दिया गया है। दोस्त इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे वेबसाइट पे से, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। यहाँ पे क्या है दोस्त, आप जैसे इस फाइल को डाउनलोड करते हो, यहाँ पे इसको ओपन करते हो, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। जो आपके सब्जेक्ट आपके पास है आप उन सब्जेक्ट को निकालें। और यहाँ पे दोस्त जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेकर दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि कितने मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल है, कितने मार्क्स का आपका थ्योरी है जो एग्जाम में आने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे दोस्तों एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि प्रैक्टिकल्स के हैं। आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करना होता है। याद रहे दोस्तों, प्रैक्टिकल आपके टॉपिक्स ये वाले होते हैं। बच्चे बुक के पीछे देखते हैं या नेट पे सर्च करते रहते हैं। दोस्तों यही वो टॉपिक्स है जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने होते हैं। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जो कि दोस्तों एक पेज ब्लैंक होता है और दोस्तों एक पेज रूल्ड यानी कि लाइनिंग वाली पेजेस होते हैं। अब यहाँ पे बच्चे दोस्तों ये टॉपिक्स तो प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आंसर कहाँ से निकालें हम। आपका मैच नहीं होना चाहिए किसी और के साथ। और दोस्तों अच्छे खासे प्रैक्टिकल मार्क्स लेने के लिए आपको डायग्राम, पिक्चर्स, इमेज,
ड्राइंग्स, फॉर्मूलेस, इन सबको आपको उसमें दोस्तों शामिल करना होगा। अकॉर्डिंग टू एनयूएस प्रैक्टिकल रूल्स आपको दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको दोस्तों प्रैक्टिकल फाइल्स में क्या क्या शामिल करना है, ताकि दोस्त आपको प्रैक्टिकल में, मैं ये नहीं कह रहा है कि एटलीस्ट पास हो, आपको प्रैक्टिकल के अंदर पूरे मार्क्स मिले। दोस्तों फ्री के मार्क्स से प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके थ्योरी के मार्क्स को बढ़ाएगा, और दोस्त दोनों में पास होना कंपलसरी होता है। प्रैक्टिकल में फेल हो तो दोस्तों थ्योरी में भी पास होने का फायदा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको फिर से देना ही पड़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों आप सबके पूरे मार्क्स हैं, कम और आधे नहीं, पूरे मार्क्स। अब दोस्त मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने आप सबके लिए प्रैक्टिकल फाइल्स प्रिपेयर कर दी है। दोस्तों सेम जो टॉपिक आपको मैं दिखा रहा था ये गाइडिंग के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मेरी प्रैक्टिकल फाइल्स तैयार हुई है। आप इस प्रैक्टिकल को फाइल्स को लेकर एज इट इज़ आप दोस्त सबमिट करवा सकते हो जाकर अपने सेंटर पे। और दोस्तों उसी प्रैक्टिकल फाइल्स में ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे विद डायग्राम, इमेज, पिक्चर्स, वो सारे पॉइंट्स जो आपको प्रैक्टिकल में शामिल करने होते हैं। और दोस्तों फ्रंट पेज वगैरह ये सब कुछ अच्छे तरीके से मैंने दोस्तों अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में आपको दे दिया है। क्लियर है दोस्त? आप दोस्तों इन प्रैक्टिकल फाइल्स को मेरी वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके ले सकते हो आप। और दोस्तों फटाफट उन प्रैक्टिकल्स को जल्द ले ले, और दोस्त जल्द उस प्रैक्टिकल को जाके आपको वही दोस्तों सेम प्रैक्टिकल, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपके पूरे प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लाने की, पूरे मार्क्स बता रहा हूँ मैं, मेरी गारंटी है दोस्तों ये। क्योंकि दोस्त उसको बनाए इस तरीके से क्या है, सभी वो टॉपिक मेंशंस हैं जो एनयूएस चाहता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि एनयूएस क्या मांगता है। काफ़ी दोस्तों कोचिंग सेंटर वालों को यही नहीं पता, काफ़ी वेबसाइट्स वालों को नहीं पता, काफ़ी यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं उनको भी नहीं पता, जो दोस्तों बच्चों को गाइडिंग कर पाए। और दोस्तों इस गाइडिंग के ना कारण बच्चे फेल हो जाते हैं। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस बार आपके प्रैक्टिकल्स में दोस्तों एटलीस्ट इतने परसेंटेज आए ना, ताकि दोस्तों आपका थ्योरी का मार्क्स परसेंटेज बढ़ जाए, और दोस्त आपके इस बार की मार्क्स परसेंटेज पिछले बार के मार्क्स परसेंटेज से काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्त ये वीडियो काफ़ी बच्चे जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो दोस्त मैं इतना कहना चाहूँगा आप सभी से कि प्लीज़ इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। प्रैक्टिकल दोस्तों फाइल्स के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, वरना दोस्तों बनी बनाई फाइल्स आप मेरे वेबसाइट से ले सकते हो। एज इट इज दोस्तों यही सेम फाइल आपको लेकर जाना है सेंटर के दिन, जब जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल की डेट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो आप जाके। दोस्त आपको जाना होगा सेंटर पे, वहाँ पे उस समय दोस्तों जो जरूरी है ना इक्विपमेंट्स, वो आपको लेकर जाना होता है। और एक प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आता है। प्रैक्टिकल दोस्तों हॉल टिकट ध्यान रखना आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से जस्ट 4 से 5 दिन पहले आता है। क्लियर है? लगभग 4 से 5 दिन पहले आता है आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट, क्योंकि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट और थ्योरी का हॉल टिकट दोनों अलग अलग होता है। प्रैक्टिकल के जो हॉल टिकट पे जो आपका सेंटर का नाम होता है, उसी सेंटर पे जाके आपको प्रैक्टिकल फाइल जो आपने घर में बनाया है दोस्तों वो जाके देना होता है। क्लास 12 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, और दोस्तों क्लास 10 से बच्चे उनको भी उसी सेंटर पर जाके देना होता है अपना प्रैक्टिकल, जैसे कि वाइवा रूप में होता है उसको जाके। अब दोस्तों प्रैक्टिकल जो आपने बनाया है, जो मेरी दोस्तों प्रैक्टिकल फाइल्स है जो दोस्तों मैंने आप सबके लिए बनाया है, उससे प्रैक्टिकल फाइल्स में से टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वही प्रैक्टिकल फाइल्स आपको जाके देना भी है। और दोस्तों पूरे मार्क्स से गारंटी ये मनीष वर्मा देता है। आया दोस्त समझ में? तो इस तरीके से आप भी अच्छे परसेंटेज के साथ प्रैक्टिकल में स्कोर कर सकते हो। और बाकी दोस्तों मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। बाकी दोस्तों 150 क्वेश्चंस में सारे सब्जेक्ट्स के लेके आ चुका हूँ। जिस सब्जेक्ट्स के आज कि आप जाके दोस्तों वेबसाइट पे चेकआउट करें, फटाफट दोस्तों ले। और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में शायद आप सबको नहीं पता होगा दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो भारत के तमाम कोने में रहते हैं, कहीं कोचिंग नहीं जा सकते या उनको बेस्ट कोचिंग नहीं मिल रहा। दोस्तों चाहते होगा मेरे से पढ़ना, दोस्तों मेरी टीम आपको पूरी गाइडिंग करेगी। दोस्तों हम ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं इस समय भारत के तमाम बच्चों को, जिसको कहीं भी जाना नहीं होता, उनको अपने घर में ही बैठे रहना है। दोस्त हम आपको पूरी वीडियोस के माध्यम से समझाते हैं, जो कि दोस्त स्पेशल आपके लिए वो वीडियो होती है। तो दोस्त आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो का लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाएं और दोस्तों लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम दोस्तों आपको कॉल करेगी और ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन करके अच्छे खासे परसेंटेज ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली पढ़ाया जाता है, क्योंकि एनएसओ के टीचर नहीं है मार्केट के अंदर, पता ही नहीं उनको एनएसओ वाले बच्चों के बारे में कुछ, और कहाँ से बच्चा पास हो पाएगा। मैंने काफ़ी सारे बच्चों बोलते हुए सुना है, सर हम जहाँ से पढ़ने जाते हैं वहाँ के टीचर तो हमें सीबीएसई की बुक्स पढ़ा रहे होते हैं। अरे भाई क्या कर लोगे भाई, एनयूएस के बुक्स से पढ़ो। एनयूएस का सिलेबस, एनयूएस का पैटर्न, एनयूएस का मैटर बिल्कुल अलग होता है औरों के मुकाबले। तो दोस्त ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो दोस्त इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, आप अच्छा परसेंटेज एनयूएस बोर्ड के अंदर ला सकते हो। और ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है
जो इस बार एनयूएस में चाहे न्यू स्टूडेंट हो या अप्रैल में एग्जाम देने वाले हो या अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हो। तो दोस्तों उन सभी के साथ मैं कहना चाहता हूँ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और दोस्त रात दिन करके मैं आप सबके लिए मेहनत करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं चैनल पर लेकर आऊँगा। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे इस मनीष वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।